फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। खाना बना के सबको खिला दिया है। अभी किचन की साफ सफाई का काम बाकी है। डेली ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के टाइम से ही करती थी। आज अभी खाना पीना करने के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज की वीडियो नए वाले फ़ोन में बना रही हूँ। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आवाज़ इसमें अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है। विदाउट माइक के ही वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो की जो क्वालिटी है वो क्लियर है कि नहीं है, ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए अभी किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गैस भी साफ़ करनी है। और टाइल्स पे तो मैं हर रोज़ कपड़ा लगा देती हूँ। जो डीप क्लीनिंग का काम होता है वो 7-8 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि 7-8 दिन में तो क्या होता है कि जो सरफ होता है उससे ये टाइल्स साफ़ करनी पड़ती हैं। लेकिन गीला कपड़ा मैं डेली लगा देती हूँ ताकि इनकी जो चमक है वो बनी रहे। वाइट कलर्स की हैं, अगर डेली साफ़ नहीं करेंगे तो इन पे पीलापन आ जाएगा और फिर किचन में तो खड़ा होने का मन भी नहीं करता है अगर किचन में गंदगी हो तो चलिए अभी किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर बर्तन भी पड़े हैं, उनको भी साफ़ करना है। साफ हो गए हैं, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। एक तो फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, पहले तो इसे चार्ज करूँगी, फिर बैठकर थोड़ी सी देर बात करेंगे और आप सबको अपने सूट दिखाऊंगी। और तौलिए को डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि सुबह से ही बार बार गिल्ले हाथ इससे पूछे जा रही हूँ तो बिल्कुल ही गिल्ला हो गया है। तो इसको धूप में सुखा देती हूँ। वैसे मैं किचन के 3 टॉवल रखती हूँ, 2 इससे छोटे हैं, एक में से मैंने 2 बना रखे हैं और एक ये काफ़ी बड़ा है। वो 2 मैंने कल धो दिए थे और ये वाला यहाँ पे रखा था। तो 1-2 दिन चलेगा, फिर इसको धो दूंगी और वो वाले यहाँ पर लगा दूंगी। किचन में तो कई टॉवल चाहिए होते हैं और छोटे टॉवल से तो मेरा काम चलता नहीं है। कितनी बार हाथ गिल्ले होते हैं उतनी बार ही पोंछने पड़ते हैं। छोटा होता है तो वो तो बिल्कुल ही पानी निचड़ने लग जाता है। और आज तो मैंने इसको बांध लिया था, क्योंकि नहाने के बाद जब ये सारे साफ सफाई के काम होते हैं, खाना बनाना, सब कुछ करना, और फिर धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े होते हैं, उन पे कुछ थोड़ा बहुत भी अगर लग जाता है ना, फिर पूरा दिन उन्हीं कपड़ों में निकालना होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ये है मेरे पास बहुत दिनों से यूज, मैं इसको बहुत कम ही करती हूँ। जब ये लगता है कि कपड़ों पर छींटे लग जाए हैं तभी इसको यूज करती हूँ। तो चलो अभी तो पहले फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, फिर बैठकर बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको अपने सारे सूट दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरा चश्मा भी बन के आ गया है। पूरे 3 दिन में मेरा चश्मा बन के आया है, क्योंकि इसमें मैंने जो लेंस लगवाए हैं वो लेंस यहाँ पर इनके पास नहीं होते हैं, ये इनको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। उन्होंने बताया था कि अगर ये गुड़गांव मिल गए तो मैं तीसरे दिन आपको ये चश्मा बना के दे दूँगा, और अगर गुड़गांव में नहीं मिले तो फिर मुझे ये बेंगलोर से मंगवाने पड़ेंगे। तो फिर मैं 4 से 5 दिन में आपको ये चश्मा बना के दूंगा। ये हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि महंगे लेंस होते हैं, हर कोई इतना महंगा लेंस लगवाता नहीं है। और फिर ये भी होता है कि एक आँख के भी काफ़ी सारे नंबर होते हैं,
तो अगर दोनों आँख के हिसाब से अगर हम लेंस रखेंगे तो इतना बजट हमारा नहीं होता है, हम डायरेक्ट कंपनी से ही मंगवा लेते हैं। तो इसमें जो लेंस लगे हैं वो 1800 रुपये उन्होंने कीमत बताई थी, और इसका डिस्काउंट काट के ये 1520 रुपये के खाली इसके लेंस लगे हैं। और 750 रुपये उन्होंने फ्रेम के मांगे थे, लेकिन 650 रुपये दिए थे विशाल के पापा जी ने कि कहीं तो कम करो, 650 रुपये में फिर फ्रेम दिया था। तो ये मेरे फेस पे आप सबको कैसा लगा, जचा कि नहीं जचा, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पहले वाला जो चश्मा था वो बिल्कुल ही गोल वाला चश्मा था, काफ़ी बड़ा लगता था मेरे फेस पे। और जब भी मैं वो चश्मा पहन के और वीडियो बनाती थी तो एक दो कमेंट ज़रूर आता था कि दीदी चश्मा काफ़ी बड़ा लग रहा है, छोटा चश्मा बनवाइए। लेकिन उस चश्मे को जब मैं बनवाने के लिए गई थी तो उसकी दुकान पे मुझे एक भी फ्रेम पसंद नहीं आया था। बस ये है मन मार के और उसी को पसंद कर लिया था कि हाँ बस यही वाला बना दो। ये भी था कि उस टाइम भी आंखों में काफ़ी जलन होने लग गई थी और आंखें वीक हो गई थी। और अब उस चश्मे में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि नंबर उससे ज़्यादा हो गया है। तो एक तो वो चश्मा मैं डेली नहीं पहन पाती थी, उसमें जो लेंस लगे थे वो इससे हल्के वाले थे। उसको थोड़ी सी देर पहनने के बाद पूरा पता नहीं कैसा होने लग जाता था। बस थोड़ी देर बुनाई का काम करती थी या फ़ोन का काम करती थी तभी उसको पहन लेती थी, बाकी टाइम में नहीं पहनती थी। अब इसको देखती हूँ लगा के कैसा फील होता है। बाकी दिख तो इस टाइम पे मुझे बिल्कुल क्लियर रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये सूट मैंने सारे पोलोथीन से निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर साथ के साथ पोलोथीन से निकाल के दिखाती तो इसमें जो पन्नियों की कड़कड़ की आवाज़ होती है ना, उससे वीडियो देखने का जो असली मज़ा होता है ना वो सारा किरकिरा हो जाता है। इसलिए मैंने सारी पहले से ही निकाल के रख दी हैं। और सूट मेरे सारे मेरे मायके से मिले हुए हैं। यहाँ से मैं अपने लिए कभी भी सूट नहीं खरीदती हूँ, मायके से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे में बेटियों को लेन देन ज़्यादा होता है तो मायके से ही इतने मिल जाते हैं। यहाँ से अपने लिए ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ से तो अपनी नंदों के लिए या जेठ की बेटी आ जाती है, ननद की बेटी होती है, या तो उनको पैसे दे देती हूँ या फिर उनको उनकी पसंद के सूट दिलवा देती हूँ। तो उन्हीं के लिए शॉपिंग करनी होती है, अपने लिए मैंने आज तक यहाँ से शॉपिंग नहीं की है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब कुछ शादी में मिले थे, कुछ बाद में भतीज बहू आई थी वो लेकर आई थी, मकर संक्रांति आई थी, इस पर मेरा सूट आया था। तो ये देखिए, एक तो ये है कॉटन का, और ये सारे सूट मेरी पसंद के हैं। अब गर्मी शुरू हो गई है तो किसी दिन जब मन करेगा तो मशीन को पैकिंग में रखा हुआ है तो बाहर निकाल दूंगी। और फिर बाहर रखने के बाद तो ये होता है किसी भी टाइम पे मूड बन जाता है कि चलो एक सूट की कटिंग कर देती हूँ। और कटिंग होने के बाद तो ये होता है कि चलो आज मैं इसकी सलवार बना देती हूँ, कल को इसका कमीज बना दूंगी, एक दिन तुरपाई कर दूंगी। ऐसे करते करते मेरे सारे सूट सिल जाते हैं। और जितने भी सिले थे मैंने पिछली गर्मियों में ही सिले थे, सर्दियों में एक भी सूट की सिलाई नहीं की। सर्दियों में क्या होता है कि नीटिंग का काम ज़्यादा करना पड़ता है, वीडियो ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, दिन बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता है। तो गर्मियों के दिन होते काफ़ी बड़े बड़े, तो गर्मियों में मैं सारे सूटों की सिलाई कर लेती हूँ, फिर चलते रहते हैं, जितने इकट्ठे हो जाते हैं फिर नेक्स्ट वाली गर्मी में सिल लेती हूँ। तो इस टाइम पे ये देखिए, एक तो ये है कॉटन का सूट है और अब गर्मियों का ही कपड़ा है, क्योंकि जो सर्दियों वाले मोटे मोटे से सूट होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। उनको सर्दी सर्दी में पहनो फिर पैक करके रखना पड़ता है। तो मैं हमेशा कॉटन के सूट पहनना पसंद करती हूँ कि किसी भी मौसम में पहन लो, गर्मी सर्दी बारिश का मौसम हो, हर मौसम में ये कामयाब होते हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये वाली तो इसकी चुन्नी है, जैसे मर्जी आए इसको ओढ़ लो, इसमें कोई भी ये नहीं होता है कि ये कहीं से भी चुभेगी। ये वाली भी बहुत सॉफ्ट है। और ये इसका कमीज है, देखिएगा इस तरह से, और इस तरह से इसका नीचे थोड़ा सा ये जो पाइपिंग से निकली होती है यही वाला बॉर्डर बनाया है। और सलवार इसकी ऐसे प्लेन है। वैसे जो कमीज है उससे थोड़ा सा लाइट कलर है इसकी सलवार का। तो एक सूट तो हो गया है मेरा ये वाला। अब देखिए दूसरा सूट भी कॉटन का ही है, गर्मियों का है, एक ये वाला है। सारे के सारे मेरे फेवरेट कलर हैं, ये देखिएगा। और बिल्कुल एकदम से सोबर है ये वाली तो इसकी चुन्नी है, बिल्कुल प्योर की इसकी चुन्नी है। जैसे मैंने ये ली हुई है ना, इस टाइप की चुन्नी है। और इस टाइप की चुन्नियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि चुन्नी लेके काम करना होता है। जो भारी चुन्नी होती हैं वो संभलती नहीं है, और ये आसानी से अपना गले में लेकर काम कर लेती हूँ मैं।
तो इसकी चुन्नी ये है और ये प्लेन इसकी सलवार है। और इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से इसमें नग लगे हुए हैं, पास से जाने पर शायद दिखेंगे, ये रहे बिल्कुल बारीक बारीक नग लगे हुए हैं। और इसके जो है गले पर कोई काम नहीं है, गला ऐसे ही जैसे इस सूट का बनेगा गोल बना लूँगी। और यहाँ पर हल्की सी लेस लगा रखी, सिंपल सोबर सूट है। और एक ये वाला देखिए, बहुत ही सुंदर सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा इसका डिजाइन है। लेकिन आप सबको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आप सबके साथ अपनी हर चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो चुन्नी है इस तरह से प्रिंट वाली चुन्नी है और बिल्कुल ही हल्की सी, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे आ गई, एकदम सॉफ्ट वाली चुन्नी है इसकी। और ये है इसका सूट और ये है इसकी सलवार, प्रिंटेड सलवार है इसकी। सिलूंगी, अभी गर्मी आ रही है, सारे सूट सिल लूँगी। इस तरह से गले पर ये वाला वर्क है, ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा ऐसे। और ये देखिए ऐसे, ये इसका नीचे वाला बॉर्डर बनेगा ये वाला। और सलवार हो जाएगी ये वाली प्रिंट वाली। तो 3 सूट हो गए हैं। और एक ये वाला सूट, ये मैं अब लेकर आई थी, जब मैं अभी 4 दिन में आई हूँ। भाभी जी गई हुई थी शादी में, तो मैं अब लेकर आई हूँ। भाभी जी बोल रही थी 4-5 सूट ले जा, 4 दिन रुक गई है, एक सूट में क्या होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर सूट बांधेगी तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, अगर सूट नहीं देगी तो मैं आ जाऊँगी। तो भाभी कह रही है पता नहीं कैसी है, बेटियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं तो सूट उनको चाहिए होते हैं, लेकिन तुम ऐसी हो, आओगी तो बोलोगी कि सूट बांधोगी तो मैं आऊँगी नहीं। मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि अगर सूट बांधोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। फिर ये होता है कि अगर बेटी आती है तो बिल्कुल खाली हाथों उसको कोई भी नहीं भेजता है। फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, मम्मी भी बोलने लगी ऐसे नहीं जाएगी, एक सूट ले जा। फिर ये वाला सूट अब लेके आई थी, अब गई थी। ये देखिए बहुत ही मुलायम, और देखिए इसकी चुन्नी पर तो जैसे इसके अंदर है ये वाला सलवार का जो कपड़ा है, इसी की यहाँ पर लेस लगी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट एकदम से, बहुत अच्छी वाली इसकी चुन्नी है। और ये है देखिए इसका कमीज है ये वाला, इस तरह से यहाँ बॉर्डर पे थोड़ा पास से देख लीजिए, इस तरह से मोती लगे हुए हैं। ये इसकी मतलब यहाँ से मोती वाला हल्का सा बॉर्डर बना रखा है, ऐसा ये इसका कमीज है। और बिल्कुल प्लेन वाली इसकी सलवार है, येलो कलर है, मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है येलो कलर। और येलो कलर जचता भी है मुझ पर, काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो ये वाले सूट हो गए हैं मेरे 4। और एक ये देखिएगा ये वाला सूट है, हालांकि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी भाभी की पसंद है ये। भाभी ने बोला कि ये पार्टी वेयर सूट है और मेरे कहने से लेकर जाना पड़ेगा ये सूट। मैं शादी में गई थी तब भाभी ने दिया था, काफ़ी महंगा सूट है और ये लेकर जाना पड़ेगा। फिर सोचा कि चलो एक आध भाभी की पसंद का भी पहनती हूँ। और ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी इसकी भी बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये है इसकी प्लेन वाली सलवार। और इसका जो कपड़ा है ना, इसमें नीचे लाइनिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा जो चिकने टाइप का कपड़ा होता है ना, ऐसा कपड़ा है इसका। और मैं जब भी सूट पसंद करती हूँ तो कॉटन में पसंद करती हूँ, लेकिन ये कॉटन नहीं है। तो भाभी कहने लगी पार्टी वेयर जितने भी सूट होते हैं ना वो इसी टाइप में आते हैं, लेकिन एक आध सूट ऐसा भी पहना करो। तो फिर ये मैं ले आई भाभी की पसंद से। तो ये देखिएगा, इसको भी जब सिलूँगी पहनने के बाद तो लुक इसकी बहुत अच्छी आएगी, मुझे पता है, हैवी सूट है। एक ये हो गया है। और एक ये है ग्रीन कलर, माय फेवरेट कलर, ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है। और बहुत दिनों के बाद इतना डार्क ग्रीन कलर का सूट मुझे मिला है। और इसमें जो इसके साथ चुन्नी आई थी, ये वाली जो लेस लगी हुई है, इस टाइप की मोटी चुन्नी, मैं एक सूट पहनती भी हूँ, शादी में पहना था, काफ़ी हैवी शॉल वाली जो चुन्नी होती है वो चुन्नी इसके साथ में थी। तो मैंने इस सूट को रिजेक्ट कर दिया था चुन्नी की वजह से। तो फिर भाभी कहने लगी कि देख सूट तुम्हें पसंद है, चुन्नी की वजह से इसको रिजेक्ट मत कर, दुकान से मैं दूसरी चुन्नी मैच कर देती हूँ। तो फिर भाभी ने अपनी दुकान से ये वाली चुन्नी इस पर मैच कर दी, जो कि प्रॉपर मैच हो गई है, बिल्कुल हल्की फुल्की। तो फिर मैंने ये वाला सूट अपने लिए पसंद कर लिया था, वरना तो इसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था। कलर मुझे पसंद, डिजाइन मुझे पसंद, लेकिन चुन्नी की वजह से इसको छोड़ दिया था। इतनी हैवी चुन्नी है, शॉल के जितनी संभलती नहीं है। और बगैर चुन्नी के सूट फिर मैं तो हरदम चुन्नी लेके रखती हूँ, काम चलता नहीं है।
तो ये फिर हल्के वाली चुन्नी इसके साथ आ गई है। और ये है सुंदर सा मेरा सूट। कीमत मुझे नहीं पता है भाई कौन सा सूट कितने रुपए का है, क्योंकि ना मैं कभी भाव पूछती हूँ, और जब मैं अपनी नंदों के लिए ख़रीद कर लाती हूँ तो उन्हीं के सूट की कीमत मुझे पता होती है। मेरी भाभी देती है, मैं कभी नहीं पूछती हूँ कितने का है कितने का नहीं है। और एक देखिए, एक ये वाला सूट है, ये भी कॉटन का सूट है, बहुत ही अच्छा सूट है। इसकी चुन्नी मैं दिखाती हूँ, चुन्नी बहुत ही अच्छी चुन्नी है इसकी। ये देखिएगा, इस तरह से हल्की हल्की सी कढ़ाई है इसकी चुन्नी पर। और ओढ़ने के बाद तो सच में इस चुन्नी की बहुत ही अच्छी लुक आएगी। मैं आप सबको ओढ़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर लगेगी इसकी चुन्नी ओढ़ने के बाद। घूंघट भी करना हो तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये इसकी चुन्नी है, और कलर भी बहुत दिन हो गए तब मैंने ये इस कलर का सूट पहना था, और अब आया है इस कलर का सूट मेरे पास। ये देखिए, इसकी जो सलवार है वो है इस कलर की। ये देखिएगा, जो चुन्नी का कलर है ना, इसी कलर की इसकी सलवार है। और फिर इसमें जो कढ़ाई की है, जो लेस लगाई है चुन्नी में, वो इसके कमीज की लगाई है। तो ये देखिए, इस टाइप का ये मेरा सूट है। ये आएगा इस तरह से, इसके गले पे एक साइड में आएगा, ये गोल गला इसमें बना हुआ है ऑलरेडी। इस तरह जब गला बना हुआ होता है ना तो आधा काम कंप्लीट हो जाता है, सूट बनाने के लिए आसानी हो जाती है। साइड में इस तरह से इसका ये डिजाइन आएगा, और फिर नीचे से ये ऐसे इन्होंने लेस लगाई हुई है। अगर ज़्यादा नीचे तक जाएगा तो फिर मैं इसको तो खोल के ऊपर भी लगा लूँगी। तो एक सूट हो गया है मेरा ये, और लास्ट सूट बच गया है ये ग्रे कलर का। एकदम मुलायम कपड़ा है इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। घर में पहनने के लिए इस टाइप के सूट बहुत अच्छे रहते हैं डेली वियर में। एकदम से देखिए, प्योर की इसकी चुन्नी है, इस टाइप की है जैसे मैंने ये ली हुई है। और इसमें सलवार है इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ, अलग ही है शायद, मैंने इसको खोल के नहीं देखा है। नहीं, इसी में सलवार बनेगी, इसी के साथ में ये एक ही आया हुआ है। हाँ, जो कमीज है उस पर इन्होंने देखिए इस तरह से कढ़ाई दी हुई है। अरे नहीं, ग्रे कलर की मैंने कभी खोला भी नहीं था, आज ही खोला है इसको। अंदर से ग्रे कलर की सलवार निकली है, ये है प्लेन वाली सलवार निकली है इसमें। देखो, ऐसे ही रखे हुए थे जब से शादी में से आई थी, तब से सूट ऐसे ही रखे हुए थे। कई बार सोच रही थी कि आप सबको दिखाऊंगी, फिर अभी त्योहार गए हैं, एक आध उन पे भी आ गया, फिर सोचा कि चलो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब एक बार ही दिखाऊंगी। तो प्लेन इसकी सलवार है, और इस तरह से प्रिंट वाला इसका ये कमीज है, और इसमें साथ में छोटे छोटे से नगों की एक कढ़ाई है। तो अब देखती हूँ, जैसे टाइम मिलेगा मशीन को बाहर निकाल के रख दूँगी। जब तक सारे सूटों की सिलाई नहीं होगी तब तक मशीन को पैक नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आप सबको मेरे सूट कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चश्मा मेरे फेस पे जचा कि नहीं जचा, ये भी ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।